अरे बेबो, हैरान हो रहे हैं ना आप लोग मुझे इस तरह के कपड़ों में देखकर। मॉम, आप हमेशा से चाहती थी कि मैं इस तरह के कपड़े पहनूं। आज के बाद आप लोगों को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बेबू, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि इन कपड़ों में तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। थैंक्स मॉम। मॉम, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजियां की हैं। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बेबू, वो तुम्हारी बदतमीजी नहीं, तुम्हारा बचपना था और बच्चों से गलतियां होती हैं। इट्स ओके। डैड, आई होप आप भी मुझे माफ कर देंगे। हाँ बच्चे, मैं तुम्हें माफ कर दिया। थैंक्स। वीर कहाँ है? पता नहीं, वो तो सुबह सुबह कहीं चला गया। अच्छा, हम लोग सामर्थ को छुड़ाने पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। वीर है तो उसको बोलना यहीं पे रुके, मैंने उससे कुछ बात करनी। जी ठीक है। चलो। साहब, आप समर्थ जी को लेने जा रहे हैं ना? हाँ। मैं भी चलूं? हाँ, चल सकती हो। देखिए, बाय नेक्स्ट वीक कनका के शेयर टॉप लिस्ट में होने चाहिए। I'll call you. Good morning, Dad. Good morning, Mom. अरे धन, तुम तो इतनी सुबह उठते नहीं। आज तैयार होके कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस? जी हाँ डैड। डैड, जो धन आज तक अय्याश था, तो लेट नाइट पार्टीज करता था, जिसे पैसे की कोई वैल्यू नहीं, वो धन बदल चुका है। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया। I want to take over the office with your permission. Dad, मैं डीके सहगल बनना चाहता हूँ। धन कुमार सहगल, सिर्फ धन नहीं। तुम्हारा बच्चा तुम पर बहुत फख्र करेगा, शान से कहेगा कि मैं द ग्रेट डीके सहगल का बेटा हूँ। Isn't it? मॉम, डैड, मैं आपसे अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। मुझे आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। God bless you, my son. God bless you. I love you, Dad. I love you too. मॉम, आप मुझे आशीर्वाद देंगी ना? मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। I love you, मॉम। गुड डे। हमारा एक मोहरा नाकामयाब हो गया तो क्या हो गया, हमारा बेटा जरूर कामयाब होगा। तुम आप लोग इस दुनिया के इकलौते ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को मोहरा समझते हैं। माँ बाप तो अपने बच्चों को सच बोलना सिखाते हैं, उन्हें अच्छा इंसान बनने की सीख देते हैं। लेकिन आप लोगों ने हमेशा मुझे झूठ बोलना सिखाया, बेईमानी सिखाई, धोखा देना सिखाया, यहाँ तक कि दौलत की खातिर अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करना सिखाया। नफरत हो रही आज मुझे अपने आप से। सुरीली, अपनी जबान को लगाम दो। क्यों? सच्चाई कड़वी लगी? साफ साफ बोलो, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ दिशा माँ के गहने लेने आई हूँ। वो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। उन गहनों पर आप लोगों का कोई हक नहीं है। सुरीली, सुरीली, सुरीली,
खबरदार अगर तुमने अलमारी को हाथ पे लगाया तो। मॉम प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं जानती थी कि आप मुझे रोकेंगी जरूर, इसलिए मैं अपने साथ पुलिस को लेकर आई हूँ जो घर के बाहर खड़ी है, और वो मेरे एक इशारे पर घर के अंदर आ जाएगी। तो अब आप ही डिसाइड कीजिए, बुलाऊं पुलिस को? हाँ? नहीं। तो फिर मुझे दिशा माँ के गहने ले जाने दीजिए। संकेत, तुम मेरे भाई हो, इसीलिए आज मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। बुरे इंसान का अंत हमेशा बुरा होता है। तुम डैड और मॉम की बातों में कभी मत आना, वरना सारी जिंदगी पछताते रहोगे। चुप करो सुरीली। मुझे अपनी तकदीर पर बहुत अफसोस है कि मुझे आप जैसे माँ बाप नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत गंदा इंसान हूं। जिस देवता समान जीजा जी ने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला, उन्हीं के साथ मैंने इतनी बदतमीजी की। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको वादा करता हूं जीजा जी, मैं इससे आगे आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। सामर्थ, जो हो गया सो हो गया। दीदी, मैं आपका भी गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इससे आगे सिर्फ आपकी और जीजा जी की खुशियों के लिए ही जीऊंगा। सामर्थ, हम दोनों ने तुम्हें माफ कर दिया है। आंसू पोछो और चलो हमारे साथ, हम तुम्हें लेने आए हैं। हाँ समझ जी, अब हम सब साथ में रहेंगे, एक ही परिवार की तरह। कहीं समर्थ और सिद्धि तुम कहाँ जा रही हो? मॉम, ये दिशा माँ के गहने हैं, गलत हाथों में चले गए थे, मैंने वापस ले आई हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ मॉम, मैं इस घर की बहू बनने के लायक नहीं हूँ। मैंने कभी भी इस घर का भला नहीं चाहा। आप लोग जितने साफ दिल, जितने बड़े दिल वाले हैं, मैं उतनी ही बेईमान और छोटे दिल की हूं। और आज मैं एक बात कबूल करती हूं कि मैंने धन से शादी आपकी प्रॉपर्टी के लिए की थी। मॉम, मैंने आपके साथ जितनी भी बदतमीजियां की, उनके लिए मैं आपसे माफी मांगती। मैं धन को तलाक दे दूंगी।
दूर चली जाऊंगी उसकी जिंदगी से, आप सबकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी मैं। अपना मन हुसाया तक नहीं पड़ने दूंगी इस परिवार को। सुरीली, जब हमने अपने बच्चों को माफ कर ही दिया है, फिर तुम हमारे बच्चों से अलग थोड़ी ना हो। हमने तुम्हें भी माफ कर दिया है। वापस ऐसी तकलीफ देने वाली बातें कभी मत करना सुरीली। दिशा दीदी के ये गहने हमने तुम्हें दिए थे, ये तुम्हारे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। और आज के बाद, तलाक के बाद कभी मत करना। शादी 7 जन्मों का साथ होता है। अब अपने आंसू पोंछ लो। जानता हूं मैं तुम्हारा गुनहगार हूं और माफी के काबिल भी नहीं हूं, पर मैं ये भी जानता हूं कि मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं और अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? प्लीज। सिद्धि, तुम अपना चेहरा ऐसे छुपा रही हो जैसे मैंने तुम्हारा चेहरा कभी देखा ही नहीं है। अरे अरे मामा जी, ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती आपको? देखो, आज के बाद अगर तुम मुझे कभी मामा जी बुलाओगी ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा समर्थ जी भी नहीं। मैं आपसे पूछना भूल ही गई, आप सुबह नाश्ते में क्या लेंगे?
सैगल साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ही ने तो कहा था ना कि दिशा दीदी के फोटो के साथ कुछ ऐसा ना किया जाए जिससे ये एहसास हो कि वो इस दुनिया में नहीं है। हाँ कामना, मैं जानता हूं मैं नहीं कहा था। दिशा भले इस दुनिया में ना हो, पर उसकी आत्मा हमेशा मेरे साथ है। उसकी परछाई हमेशा मेरे साथ है। तुम्हारे रूप में कामना, तुम्हारे रूप में कामना। कामना, जिंदगी में कहीं ऐसी सच्चाइयां होती हैं जिनसे आप भाग नहीं सकते। पिछले 25 सालों से मैं ऐसे ही सच्चाइयों से भागता आ रहा हूं। अब वक्त आ गया है उन्हें अपनाने का। कामना, दिशा मेरा कल था, तुम मेरा आज हो और आने वाला कल। कामना, तुम मेरी पत्नी हो और मेरे प्यार पे सिर्फ तुम्हारा हक है। कामना, सिर्फ तुम्हारा। मैं अपनी दूसरी इच्छा बताऊं? पूछो कामना, तुम्हारी हर इच्छा मैं पूरी करूंगा। मुझे आपका इतना प्यार चाहिए जितना प्यार आपने जिंदगी में कभी किसी को ना किया हो। मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने मुझे समझाया। मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने मुझे समझाया। तुमसे मिलके मुझे ऐसा लगा गई धूप मिली छाया। अब भीड़ हो चाहे तन्हाई, तुम साथ हमेशा रहते हो। एहसास ये मुझको होता है, तुम छूकर मुझको कहते हो। क्या कहते हो तुम? फिर से कहो, फिर से तुम कहो।